जिसके अंतर्गत हमने भगवान श्री कृष्ण के मणि अन्वेषण के लिए वन में जाने पर द्वारका वासियों को चिंता हुई। उन्होंने वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने नारद जी की प्रेरणा से देवी भागवत का नवाहन ज्ञान यज्ञ किया और उनको उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। इसी देवी भागवत के अनुष्ठान से सूर्यवंश के राजा श्राद्धदेव मनु के पुत्र सुद्युम्न को पुंसत्व की प्राप्ति हुई। शिव जी के श्रापित वन में जाने पर उनको स्त्री बनना पड़ा, लेकिन देवी भागवत के अनुष्ठान के माध्यम से शाप विमोचन हुआ और उनको पुंसत्व की प्राप्ति हुई। तीसरे कथानक में हमने यह श्रवण किया कि प्रमुच ऋषि की कन्या मानसी कन्या रेवती, जो रेवती नक्षत्र के तेज से उत्पन्न हुई थी, उनका विवाह दुर्दम प्रिव्रत के वंश में उत्पन्न महाराज दुर्दम के द्वारा विवाह हुआ और इन्होंने 5 बार देवी भागवत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप 5वें मनवंतर के अधिपति रैवत मनु की प्राप्ति पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। देवी भागवत है क्या? 18 पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में ये 5वें क्रमांक का पुराण है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसकी महती महिमा कहां तक वर्णन करें? सूत जी कहते सर्वेषां पुराणानाम श्रवणाद यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवतान लभेत। अन्यान्य 17 पुराणों को सुनने का जो लाभ है, जो पुण्य है, उससे 100 गुना अधिक केवल देवी भागवत के श्रवण का लाभ है। तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवतान लभेत। अतो भागवतास्तस्य दिव्या प्रीति करस्य च सर्वेषां पुराणानां कलौर नारहन्ति षोडशीम। इस भागवत की कहां तक महिमा कहें? ये तो भगवती को परम प्रीति प्रदान करने वाला है और समस्त पुराण मिलकर इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पुराण में है क्या? सूत जी कहते हैं गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। जो इस शरीर की गात कहते हैं शरीर को, जो इस भागवते देवी सरहस्या सुप्रतिष्ठिता, वो देवी गायत्री इस देवी भागवत में अपने संपूर्ण रहस्यों के साथ में विराजमान है। यह गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है, इसीलिए इसका आरंभ और इसका विश्राम दोनों ही गायत्री मंत्र से हुआ है। आरंभ में त्रिपदा गायत्री हुई है और विश्राम में चतुष्पदा गायत्री हुई है। आरंभ में सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। ये त्रिपदा गायत्री है, जिसमें 3 पद। सर्व चैतन्य रूपांताम 1 चरण, आद्याम विद्याम च धीमहि 2 चरण, बुद्धिम यानः प्रचोदयात् 3 चरण। गायत्री 1 चरण की भी होती है। गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहीं पद्य से नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजते सावधो महापर्वत। तो गायत्री में प्राय 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा का कल हमने थोड़ा वर्णन किया था कि गायत्री में कुछ शब्द होते हैं जिससे पता चलता है कि गायत्री मंत्र है। जैसे एकदंताय विद्महे विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात् प्रचोदयात्। तो ये जो शब्द है, इससे हमको ये पता चलता है कि ये गायत्री मंत्र है। प्रत्येक देवता की गायत्री है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो सज्जनों माताओं, इसमें
साधक उपासक अपने इष्ट देवता से क्या मांगता है कि मैं आपको, आपके इस स्वरूप को जानता हूं और आपके इस नाम का मैं ध्यान, इस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। वो भगवान, वो मेरे इष्ट देव मेरी बुद्धि को सत्कार्यों की ओर प्रेरित करें। तो सज्जनों माताओं, यही गायत्री जो है ये मूल प्रकृति है। नवम स्कंद में वर्णन आएगा भगवती के 5 मूल स्वरूप हैं। वैसे मां के असंख्य रूप हैं, अनेकों रूप हैं। मां के असंख्य नाम है। न नाम नाम संख्याम ते कथित मिह योग्योस्तु पुरुषः, वेद कहते हैं। अकारादि छकार पर्यंत ही, असे अकार से लेके छकार पर्यंत ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मां के नाम न आते हों। और प्राचीन समय में, आज से कुछ वर्ष पूर्व तक, लोग अपने जो भी बच्चा होता था तो उसका नाम देवी के नाम पर ही रखते थे। पुरानी जितनी भी महिलाएं होंगी, माताएं यहाँ बैठी होंगी, उनका कोई ना कोई देवी का ही नाम होगा। किसी का नाम गायत्री होगा, किसी का गौरी होगा, किसी का दुर्गा होगा, किसी का लक्ष्मी होगा, किसी का शारदा होगा, किसी का सरस्वती होगा। यही सब नाम पहले रखते थे। अच्छा, ये नाम की विशेषता ये है कि ये नाम बाल्यकाल में भी बहुत सुंदर लगते हैं, युवावस्था में भी यदि संबोधित किया जाए तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और वृद्धा हो जाए, 100 साल की वृद्धा हो जाए वो माता, तो भी उसको ये नाम अच्छा लगता है, शोभित तो होता है। अभी जैसे आप बच्चों का नाम रखते हैं चिंकी, पिंकी या स्वीटी। अच्छा, विचार करिए, जैसे छोटी सी कोई बालिका है, उसका आपने स्वीटी नाम रखा, छोटा सा, वो छोटी सी गुड़िया जैसी है। स्वीटी का अर्थ होता है, स्वीट का अर्थ होता है मीठा, मधुर। छोटी सी बच्ची को आप स्वीटी कहिए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यदि वो 60 साल की बुढ़िया हो जाए, 70 साल की बुढ़िया हो जाए, उसके पूरे दांत निकल जाए, झड़ जाए, उसको आप स्वीटी कहेंगे तो कैसा लगेगा? उस समय आप उसको स्वीटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, शोभित नहीं होगा नाम। लेकिन एक छोटी सी मैंने अपनी बिटिया का नाम रखा है अंबिका। अंबिका। अच्छा, ये मैंने नाम नहीं रखा, मेरी भतीजी है मुरली भैया की सुपुत्री, 10 साल की। तो हम सब बच्चों का हम नाम रखते हैं घर में, जो भी बच्चों का होता है परिवार कुटुंब में। तो हम बाबूजी के बाद में ये अधिकार हमको दिया कि आप नाम रखा करें। तो हम पुराणों में से ही भगवती के सहस्रनाम, पुत्र हुआ तो विष्णु सहस्रनाम में से निकाल लेते हैं, और नहीं तो फिर देवी के सहस्रनामों में से नाम निकालते हैं। लेकिन हमारी भतीजी ने नाम रखा, चाचा जी हम इसका नाम अंबिका रखते हैं, और हमने 1 सेकंड में स्वीकार भी कर लिया, अंबिका। और दिन भर में कम से कम 50 बार तो नाम लेना ही पड़ता है। अंबिका ये मत करो, अंबिका वो मत करो, अंबिका ऐसा मत करो, अंबिका वैसा मत करो। और इसी बहाने भगवती का नाम 50 बार उच्चारण होता रहता है। दैनंदिन जीवन में भी भगवती का नाम उच्चारण होता रहता है। तो माँ के 5 मूल स्वरूप है। नवम स्कंद कहता है, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृतः। दुर्गा, ध्यान दीजिएगा, ये मूल प्रकृति है, 5 देवी मूल है। दुर्गा, राधा जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और सावित्री, जिनको हम गायत्री कहते हैं। सविता माना सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने से इनको हम सावित्री कहते हैं, और इस गात की रक्षा करती है, इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। तो सज्जनों माताओं, ये 5 देवी एक ही हैं, लेकिन इस सगुण सृष्टि के समय ये सगुण रूप से प्रकट हुई। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति रागी है, अर्थात जो कामना परक है, जिसके भीतर कोई कामना है, उसको मां के सगुण रूप की आराधना करनी चाहिए। और जो विरागी है, वैरागी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सन्यास ले चुका है, वानप्रस्थ में रहता है, उसको मां के निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए। तो सगुण 2 रूप है और निर्गुण भी 2 रूप है मां के।
आप लोग नवरात्र में इन चारों की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग? एक तो आपके यहाँ भगवती की प्रतिमा होती है, देखिए ये जो सामने आपके समुपस्थित है, माँ विराजमान है, ये भगवती का सगुण रूप है, जिसमें माँ का चतुर्भुज अष्टभुजा रूप होता है, सिंह वाहिनी, सायुध सशक्तिका, ये भगवती का सगुण रूप है। दूसरा एक और सगुण रूप है माँ का, वो है कुमारिका। 2 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कुमारिका होती है, वो कुमारिका पूजन करते हैं आप। ये 2 माँ के सगुण रूप हैं। और 2 ही निर्गुण रूप की भी आप उपासना करते हैं नवरात्रों में। एक होता है यंत्र, उस यंत्र में बीजाक्षरों के द्वारा आप उस यंत्र में ही भगवती का धारणा करते हैं कि माँ इस पे विराजमान है, और आप उस यंत्र की पूजा करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ में है चक्रराज, जिसको श्री यंत्र कहते हैं। चूंकि मैं श्री विद्या से दीक्षित हूँ,